अभय दुबे जी, चुनौतियां कई पेश की थी आपके सामने सुधांशु जी ने, और ये कहा कि चुनौती है, आप बता दीजिए किस सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों को ऐसे कंट्रोल किया। देखिए, बड़ा अच्छा मैं देख रहा था कि नहीं, मैंने ये कहा था कि आज कोई ये रूल बता दे जिसके तहत पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रित कर सकती हो सरकार। सुनिए जो अक्टूबर 2014 में समाप्त हो गए। जो देश देख रहा है कि चुनाव आते हैं तब सरकार कैसे दामों को नियंत्रित कर देती, रोक देती, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कुछ भी हो। अभी मैं पहले आपकी बात का जवाब देता हूं। इन्होंने ये कहा कि अभय दुबे जी गलत तथ्य दे रहे हैं कि 70 के दशक के बाद रूरल कंजम्पशन कम हुआ। एनएसएसओ की वो रिपोर्ट जो चुनाव के पहले मोदी सरकार ने छिपा दी थी और लीक हुई, उसके बाद नहीं मान्यवर, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा 580 रुपया किस ईयर का बेस है। अबे दुबे जी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा 580 रुपए हो गया। आपने किस वर्ष को बेस मान के बोला, ये पूछा मैंने नहीं बोला। ये तो है कंज्यूमर स्पेंडिंग सी फर्स्ट फॉल ओवर 40 इयर्स ऑफ बैक ऑफ वीक रूरल डिमांड। ये कौन कह रहा है? एनएसएसओ द रिपोर्ट। अरे भाई, मैं वही पूछ रहा हूं 580 रुपए किस ईयर को बेस मान के है? क्योंकि 1970 का 580 रुपए और आज के 580 रुपए में जमीन आसमान का अंतर है। अरे साहब, इसलिए मैंने बेस ईयर पूछा ना। देखिए जो बेस ईयर डिफाइन करता है एनएसएसओ, उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट देता है। और वो क्या कह रहे हैं? द रिपोर्ट कोटिंग दैट क्लेम्स दैट द लास्ट टाइम द एनएसएसओ showed a fall in consumption in real terms was in 1972-73। जब भी हम रियल टर्म की बात करते हैं तो करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं प्राची जी की ये जो बड़े बड़े क्लेम किए ना सरकार ने, क्या दो और बड़े क्लेम थे। उन्होंने कहा मुद्रा योजना हिंदुस्तान के साथ लोन दिए और प्रगति के पथ पर हमने औद्योगिक प्रगति के पथ पर देश को आगे बढ़ा दिया। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगी, उस 32 करोड़ में से 27 करोड़ जो लोन थे वो शिशु कैटेगरी के थे। शिशु कैटेगरी का अर्थ है कि 50,000 रुपए तक के लोन। ठीक है अभय दुबे जी, आप रखिएगा अपने आंकड़े। सर, आपका वीडियो एक बार फिर से फ्रीज हो गया है, एक बार फिर से इसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुधांशु जी वो बार बार रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जानबूझकर रिपोर्ट्स को रिवील नहीं करते हैं, और जब चुनाव आते हैं उनका फायदा लेने के लिए आप पेट्रोल डीजल के दाम को कम कर देते हैं। देखिए, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि ये बात थोड़ी हास्यास्पद लगती है। 1970 से अगर आप 2022 में डाटा कोट करेंगे तो आप कोई बेस ईयर बताएंगे ना। 580 रुपए किस ईयर को बेस मान रहे हैं? दूसरा, 1970 के डाटा हैं क्या सरकार के पास? भारत की 90% जनसंख्या उस समय गांवों में रहती थी। हर गांव में सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी। कहां से डाटा लिया है भाई 1970 का? कितना ऑथेंटिक डाटा है? इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई एक डाटा लेकर कांग्रेस पार्टी एकदम से बोलने लगती है। मैं सभी बुद्धिमान दर्शकों से कह रहा हूं, आप खुद सोचिए, जब 1970 में 85% जनता रहती थी गांव में, देश में हजारों गांव ऐसे थे जहां सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता था। और उस जमाने में कौन सा डाटा लिया है, कौन से डाटा का इनके पास डिटेल है और उसका कंपैरेटिव चार्ट है और किस ईयर का बेस मानकर किया है। खैर चलिए, आपने 1970 बात कही तो एक बड़ा परिवर्तन। एक मिनट आज से 50 साल पहले तक, सुनिए तो एक, अब पूरी बात कर लूं, एक लाइन पूरी कर लूं। अरे पूरी बात कर लूं सर। आज तक ऐसा था कि दुनिया में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता था तो सिर्फ हमेशा कमजोर और छोटा देश कहता था बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है। यहां हम कहते रहे थे कि हम बड़े हैं और ताकतवर हैं, छोटा और कमजोर हमें सता रहा है। इसलिए पहली बार भारत की सॉफ्ट स्टेट की छवि समाप्त हुई। और अभय जी, ये देश के इतिहास के पहले 8 साल हैं जब भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया है। और ये पहले 8 साल हैं जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर बोला है कि ये बालाकोट से ज्यादा कुछ खौफनाक करने जा रहे हैं। ये पहले 8 साल हैं जो 71 में भी नहीं हुआ था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोला कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि उनके आर्मी चीफ आए और उनके पांव कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है कि अभिनंदन को आज शाम तक वापस कर दीजिए वरना इंडिया अटैक कर देगा। जनाब, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के फ्लोर पे दिया गया बयान है। ऐसा कोई उदाहरण इन 8 साल के अलावा हो तो बता दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, नजारा बहुत बदला हुआ है, पर अगर नजरें ही आदमी की गलत हो तो बदला नजारा कैसे देखेगा? अभय जी, नजरें बदली हुई हैं आपकी, कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, और आप जो बार बार डेटा कोट कर रहे हैं उस डेटा का आधार भी पूछ रहे हैं कि आधार बता दीजिए, किस आधार पर लेकर आए हैं वो डेटा? प्राची जी मेरे विद्वान साथी हैं, बहुत विज्ञ और विद्वान हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हर वर्ष नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस
कंजम्पशन का डेटा जारी करता है, उसमें वो कह रहे हैं कि हर साल के डेटा में ऐसा कभी नहीं हुआ। 72-73 में एक बार ऐसा हुआ था जब ये रूरल कंजम्पशन कम हुआ था। अब वो जब करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो आज के मूल्यों पर ही बात करते हैं, तो वो कहते हैं आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अब दूसरी बात इनकी कहता हूं, नजर नवाज नजारा बदल न जाए कहीं, जरा सी बात है मुंह से निकल न जाए कहीं। अरे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हम पड़ोस नहीं बदल सकते। 1970 का 71 का वो दशक याद रखिए जब हमने पड़ोस बदल कर बता दिया और पाकिस्तान के साथ एक बांग्लादेश बना दिया। नाथुलाल चोला का 67 का वो युद्ध भूल गए जब चीन को धूल चटाकर हमने हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया था। वो बात जब आजादी के समय की बात करना छोड़ दीजिए। आज क्या परिस्थिति है? आज डोकलाम में जब 71 डेज का स्टैंड ऑफ था तब यह कहा गया भारत को कि डिसएंगेजमेंट हो गया है, दोनों सेना अपनी अपनी जगह चले गई। लेकिन 5 मार्च 2018 को तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में यह जवाब दिया कि वहां पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया गया है। आप बताइए, हमने जो माउंटेन स्ट्राइक क्रॉप्स का प्रोविजन रखा था, हमने कहा था कि 90,000 सैनिकों की तैनाती सीमावर्ती इलाकों में जहां चीन है वहां पर हम रखेंगे। चीन के प्रमुख के साथ झूला झूलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो उस प्रोविजन को ही ड्रॉप कर दिया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। मैं चुनौती देता हूं आपको, जितनी स्कीम्स आपने आज जारी की, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों लोगों को घर का स्वप्न साकार कर दिया इसलिए हमको वोट दे दीजिए। कितने पैसे देते जानते हैं आप? 72,000 रुपए एक परिवार के घर के निर्माण के लिए देते हैं और 20,000 रुपए मजदूरी के मनरेगा के तहत देते हैं। बाकी का हिस्सा राज्यों का होता है। कुल मिलाकर 1,20,000 रुपए। कौन सा घर 500 स्क्वायर फीट का 1,20,000 रुपए में बन सकता है बताइए आप? जब स्टील की, सीमेंट की, मजदूरी की कीमत इतनी हो गई कि 5-7 लाख रुपए में एक घर बनता है। आपने कहा कि हम 6,000 रुपए प्रधानमंत्री की किसानों को सहायता हर साल दे रहे हैं। अरे 25,000 रुपए हेक्टेयर आपने खेती की लागत बढ़ा दी, आपने डीजल के रेट बढ़ा दिए, आपने कीटनाशक से लेकर खाद से लेकर कृषि उपकरणों तक सब पर जीएसटी लगा दिया। 25,000 रुपए हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ी, 2,86,000 करोड़ रुपए हर साल किसानों की जेब से निकाल लेते और स्वांग रचते कि हम 6,000 रुपए सालाना किसानों को दे रहे हैं। आपने कहा कि हमने गरीबी की महामारी की विभीषिका में हमने करोड़ों लोगों को खाद्यान्न पहुंचाया। कितना खाद्यान्न पहुंचाया आप एक बार पूछिए तो सही, दिल पर हाथ रखकर। 100 रुपए महीने का खाद्यान्न, 20 रुपए किलो का गेहूं और चावल, और वो भी प्रोविजन अब तो बदल दिया आपने। आपने कहा कि गेहूं की बजाय हिंदुस्तान के लोग, गरीब लोग चावल की रोटी बनाकर खाएं, क्योंकि वो 75 और 25 का रेशो कर दिया, जो पहले 75% हम गेहूं करते थे। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, मैं जितनी इनकी स्कीम्स है, ये कह रहे थे कि हम नियंत्रित नहीं करते। अरे सुधांशु भाई, $20 प्रति बैरल तक हिंदुस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भाव गए। आपने कहा कि हम डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी ला रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने 2017 में कहा, ट्वीट करके उनसे पूछा गया कि क्या योजना है ये, तो उन्होंने कहा जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो जनता पर उसका भार नहीं पड़ने देंगे, और कम हुआ तो तुरंत जनता को ट्रांसफर कर देंगे। आज परिस्थितियां यह है कि लगातार क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे जा रहे थे, तब भी आप दामों में वृद्धि किए जा रहे थे। ये तो भला हो चुनाव का कि जब जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर के मारे। ठीक है आबिद जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।